बेटा आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आया हूँ और ऐसे सवाल पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो बेटा ये मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी तकलीफ इन सवालों को लगाते हुए नहीं होगी। इन सवालों को लगाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल है बेटा, ये जो आप लोग टेबल देख रहे हैं, इसी टेबल का रोल है। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए गए हैं। आप लोगों को पहले से ये सारणी पता होगी और मान भी आप लोगों को पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि ये सारणी मैं बनाना बता दूँ और कैसे याद की जाती है, मैं सब कुछ बता दूँगा। तो सबसे पहले बेटा आइए हम इस सारणी के माध्यम से, इस जो टेबल है इसके माध्यम से इन सवालों को लगाना सीखते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो आप लोग बेटा जितना मैं बताऊँगा उसको अच्छे से समझिएगा, तभी आप लोग अच्छे से सारे सवाल कर पाएँगे। तो आइए बेटा हम लोग सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर सवाल नंबर जो 1 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इनके क्या करने हैं? मान रखने हैं यहाँ पर, निकालना है इनका, है ना? तो हम लोग सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है साइन 60 डिग्री, तो हम लोग बेटा इस टेबल में जाएँगे और यहाँ पर देखेंगे साइन को और फिर देखेंगे 0, 30, 45, 60 तो 60 देखो साइन 60 अंश का मान कितना आ गया? √3/2 तो हम लोग साइन 60 अंश का मान रख देंगे बेटा यहाँ पर √3/2 अब जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? गुणे का निशान लगा दो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है cos 30 डिग्री, तो हम लोग बेटा अब cos में आएँगे और फिर देखेंगे 30 वाले में, तो cos के सामने और ऊपर 30 में, तो देखो √3/2 दिया गया है, तो हम लोग क्या रख देंगे? √3/2 रख देंगे यहाँ पर, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखो साइन 30 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग इस सारणी में आ जाएँगे, साइन को देखेंगे और फिर 30 को देखेंगे। तो साइन के सामने और ऊपर यहाँ 30 डिग्री तो 1/2 तो बेटा हम लोग यहाँ पर मान रख देंगे 1/2 अब यहाँ कुछ नहीं लगा है तो गुणा लगा देंगे। ऐसे ही क्या करेंगे? कॉस 60 डिग्री का भी मान रख देंगे, तो कॉस में आएँगे और सीधे आ जाएँगे 60 के सामने। तो कॉस 60 का मान 1/2 तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे? 1/2 रख देंगे। अब देखो बड़े आराम से इस सवाल को हम लोग लगा लेंगे। अब देखो अंश का अंश से गुणा कर दो, हर का हर से कर दो। अगर कुछ कटने वाले होते तो हम अभी यहाँ पर काट देते। आप लोग भिन्नों का जोड़, गुणा, घटाना मेरा वीडियो पड़ा है, वहाँ से ये देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जब ऊपर-नीचे कुछ कटता तो काट देते, अब कट नहीं रहा है तो अंश का अंश से गुणा कर लेंगे। तो बेटा आप लोगों को बस ये इतना ध्यान यहाँ पर रखना है, अगर मान लो रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर 5 है, तो बेटा इसका जब एक जैसे नंबरों का गुणा होगा तो केवल क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। ऐसे ही जब √3 को गुणा करेंगे √3 से, मतलब इसके भी रूट के अंदर 3 बंद है और रूट के अंदर यहाँ भी 3 है। अगर एक जैसे नंबर आते हैं, तो इनका बेटा जब गुणा करते हैं तो रूट हट जाएगा और केवल ये 3 बच जाएगा। तो इतना आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग इसको लगाते हैं। √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब देखो 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 एक कम 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप लोगों ने बेटा भिन्नों के जोड़ में ये सीखा है कि नीचे का हर ये वाले नंबर जब बराबर होते हैं, नीचे के जब हर बराबर होते हैं तो इसको एक बार लिख देते हैं। अब देखो 3 और प्लस का 1 इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब यहाँ जोड़ का निशान लगा है तो जोड़ देंगे, घटाना होता तो हम लोग घटा देते इसको, है ना? तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 अब देखो 4 पहले से था, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 तो बेटा क्या आ गया? यही हम लोगों का आंसर आ गया। तो आप लोगों ने पहला सवाल अच्छे से ज़रूर समझ लिया होगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा सवाल समझते हैं। तो बेटा दूसरे सवाल में भी यही टेबल का पूरा रोल है ना? हम लोगों को अगर टेबल नहीं पता है ये, तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो आइए बड़े आराम से हम लोग दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल जो दिया गया है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब जब यहाँ बीच में कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है? गुणा लगा है। अब देखो स्क्वायर लगा है आपको उससे अभी यहाँ नहीं मतलब है, केवल आप देखें
tan 45 का मान कितना है ना? तो देखो यहाँ पर tan 45 का जो मान है 1 है, कितना है tan 45 का मान 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर घात 2 लगी है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अगर मान लो घात 4 लगी होती तो यहाँ 4 लगा देंगे, जितना यहाँ लगा होगा उतना लगा देंगे। फिर ये प्लस लिखा है तो प्लस लगा देंगे। अब देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री है ना? तो अब केवल cos 30 का पहले मान रखो, तो देखो cos में जाओ और 30 का मान कितना दिया गया है? √3/2, तो बेटा हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? √3/2। अब देखो स्क्वायर लगा है तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन स्क्वायर क्या करेंगे? ऐसे नहीं लगाएँगे इस पर, अगर बेटा ऐसे लगा देंगे तो केवल ये √3 पर स्क्वायर माना जाएगा। तो क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, अब स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब है स्क्वायर जो है √3 पर भी है और 2 पर भी है। इतना हो गया काम। अब देखो यहाँ जब कुछ नहीं है तो गुणा लगा दो। cos 60 का मान ऐसे रख देंगे, तो देखो cos में जाएँगे, अब 60 पे आएँगे तो 1/2 इसका मान है। तो ये रख देंगे 1 बटे क्या रख देंगे? 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अच्छे से हल कर लेंगे। अब देखो लिखेंगे 2 और फिर क्या लिखेंगे? गुणा लगा देंगे। अब यहाँ पर बेटा काम क्या करना है? देखो 1 की घात 2 दिया गया है, 1 की घात 2, इसका मतलब है कि 1 गुणे 1 2 बार लिख दो, है ना? तो 1 को 1 से जब गुणा करोगे तो 1 एकम 1, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर प्लस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर दिया गया है √3/2 का स्क्वायर। अब इसका मतलब है बेटा यहाँ पर कि √3/2 गुणे √3/2। तो अब क्या करेंगे कि अब देखो फिर वही नियम आ गया जो भी मैंने पहले सवाल में बताया। √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा क्योंकि एक जैसे नंबर हैं, है ना? अगर मान लो √3 है और √5 है, तो अब देखो इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 3 है, तो बेटा इसका आपस में गुणा करेंगे तो रूट नहीं हटेगा, है ना? जब एक जैसे नंबर हो तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बचेगा और 2 दूनी 4। तो बेटा इसका जो उत्तर आया है 3/4। तो हम लोग यहाँ पर बेटा बड़े आराम से लिख देंगे 3/4। अब देखो गुणा लगा देंगे और लिख देंगे 1/2। अभी बेटा आराम से हम एक-एक स्टेप समझा रहे हैं, जब आप लोग तेज बन जाएँगे मतलब लगाने में निपुण हो जाएँगे, तो बड़े आराम से हम चाहते तो ये वाला यहाँ ना लिखते डायरेक्ट लिख देते। तो देखो 2 एकम 2, फिर प्लस लगा देंगे, 3 एकम 3 लिख देंगे, अब 4 दूनी 8 लिख देंगे। अब ध्यान यहाँ पर बेटा आप लोगों को थोड़ा और देना है कि अगर मान लो कि कोई नंबर ऐसे लिखा है, जैसे मान लो 2 + 3/8 लिखा है, तो इसका देखो बेटा बड़े आराम से हम लोग हल करेंगे। 8 को गुणा कर दो 2 से, तो 8 दूनी 16 और प्लस का जो 3 है इसको जोड़ दो और बटे में फिर 8 ले आओ। तो देखो क्या करेंगे, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 8। कहने का मतलब है कि 8 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ दो तो 19, 19/8। एलसीएम भी इसके नीचे 1 मान लेंगे, लेकिन उतना हम लोग क्यों करें, है ना? जब आसानी से सवाल लग जा रहा है। तो देखो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और प्लस लगा देंगे, ये वाला 3 लिख देंगे और बटे में क्या लिख देंगे? 8। अब क्या करेंगे, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 8। अब हम लोग इतना भी आंसर इसका लिख सकते हैं और अगर चाहें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अब देखो 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 19 से ज़्यादा ना हो, तो 8 दूनी 16, 2 यहाँ लिख दो। अब 16 निकल गया 19 से तो कितना बचा? 3, तो 3 यहाँ लिख दो और नीचे कितना था? 8, तो 8 यहाँ लिख दो, तो क्या हो गया? यही आंसर। तो बेटा जिन लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया है, तो ऐसे मैंने लगाया है कि बेटा 19 को भाग करो 8 से, तो देखो अब 8 दूनी 16, तो 19 से 16 घटाएँगे तो 3 बचेगा। तो देखो जो भागफल होता है, जो 2 भागफल होता है इसको लिख देते हैं सामने और जो यहाँ शेषफल होता है इसको ऊपर लिख देते हैं और जिससे भाग करते हैं यहाँ लिख देते हैं। तो ये वाला जो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो हमने देखो बेटा लिखा है, यहाँ पर तो मैंने इसी ही तरीके से यहाँ पर 2 सही 3/8 लिख दिया है। तो बेटा आप लोगों को ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो आइए बेटा अब हम लोग सवाल नंबर तीसरा समझते हैं। जब 2 सवाल समझ चुके हैं अच्छे से, तो सवाल 3 भी समझ लेते हैं। तो मान लो सवाल 3 कुछ ऐसा आ जाए कि सवाल 3 कि दिया हो कि टैन 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री प्लस का टैन 60 डिग्री और इंटू सेक 30 डिग्री। तो इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे? तो बेटा बड़े आराम से जो सारणी अभी मैंने बताई है आप लोगों को, इससे और इसी से सारे मान यहाँ पर रख देंगे और बड़े आराम से सवाल को क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो अब बेटा सारणी आप लोगों को मैंने दिखा दी है मोबाइल में और आप लोग इस सारणी के बारे में जानते भी हैं। तो अब हमें यहाँ पर रखने की मोबाइल को जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं इनके मान रख रहा हूँ और आप लोगों को केवल अच्छे से समझते चलना है। तो देखो यहाँ लिखा है tan 30। अब हम लोग tan 30 अंश का मान काहे से सारणी से रख देंगे। तो tan 30 का जो बेटा मान होता है वो 1/√3 होता है। हमने रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ क्या है, गुणा लगा देंगे। अब कोसेक 60, तो हम लोग फिर यहाँ पर सारणी से कोसेक 60 अंश का मान रख देंगे। तो ये होता है 2/√3। अब देखो ये प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, tan 60 अंश का मान रख देंगे। तो बेटा tan 60 अंश का जो मान होता है वो होता है √3। तो ये रख देंगे। अब गुणा लगा देंगे। सेक 30 अंश का मान अब रख देंगे। तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। तो इतने सारे मान जब मैंने रख दिए, तो बेटा बड़े आराम से हम लोग सवालों को लगा देंगे। अब देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब √3 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो देखो एक जैसे रूट के अंदर नंबर है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब प्लस लगा देंगे। अब देखो ये वाला √3 और ये वाला √3 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। तो हम लोग 2 लिख देंगे। तो अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया हो नियम, तो बेटा मैं समझा देता हूँ कि अगर मान लो लिखा है 4 × 5/4, तो देखो एक जैसा ऊपर हो, एक जैसा नीचे हो, है ना? यहाँ 4 यहाँ 4, तो एक ऊपर का और एक नीचे का 4 4 कट जाएगा। जैसे मान लो दिया हो 5 × 6/5, देखो ऊपर का 1 5 और नीचे का 1 जैसा हो तो काट देते हैं और यहाँ पर क्या बचता है, केवल 6। चाहे यही सवाल ऐसा दिया हो कि 5/4 और गुणे 4, तो ये 4 4 कट जाएगा तो 5 बचेगा। तो यही काम बेटा हमने इस सवाल में किया है। तो 3 3 जब कैंसिल हो गया तो 2 बच गया। तो अब देखो फिर हम वही काम करेंगे, ये लिख देंगे 2, ये लगा देंगे प्लस। अब देखो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और बटे में 3। बस बेटा यहाँ इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो बेटा आप लोगों को जरूर ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग क्या लेते हैं, अब हम लोग सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। सवाल नंबर आप लोगों को बेटा मैं 4 समझाता हूँ। देखो अगर मान लो 4 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का आ जाए कि लिखा हो, 4 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से हो कि जैसे दिया हो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 90 डिग्री। बेटा चाहे जितना बड़ा सवाल हो, अगर आप लोग अच्छे से नियम को लगा रहे हैं तो बड़े आराम से सवाल को लगा पाएंगे। अगर बेटा आप लोग लोग नियम मतलब टेबल अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इन सवालों में आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए बेटा हम लोग टेबल के माध्यम से इसको लगाते हैं। तो आप लोग अच्छे से मान टेबल से याद कर लिए, नहीं तो मतलब नहीं लगा पाओगे। तो देखो यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब जब यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा लगा दो। अब देखो काश 60 का मान रखो, तो बेटा टेबल से हम लोग काश 60 अंश का मान अगर देखें तो 1/2 होता है। अब देखो इसकी घात 2 है तो हम लोग यहाँ 2 लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, 4 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। अब सेक 30 अंश का मान देखेंगे तो सेक 30 अंश का मान बेटा होता है 2/√3।
अब इसकी घात 2 लगी है तो यहाँ 2 लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, है ना? ब्रैकेट नहीं लगाएँगे तो एक ही पे घात मानी जाएगी मतलब ऊपर मानी जाएगी। माइनस लगा देंगे, जैसा माइनस लगा देखो tan 45 तो बेटा tan 45 अंश का मान हम लोग रख देंगे तो tan 45 अंश का मान 1 होता है और इसकी घात 2 है तो 2 लगा देंगे। अगर घात जितनी यहाँ लिखी होगी उतनी इस पर लगा देंगे। 5 लिखी होती तो 5 लगा देते। अब 2 लिखी है तो 2 लगा देंगे। अब देखो ये वाला प्लस लगा देंगे। cos स्क्वायर 90 लिखा है तो केवल हमको cos 90 का मान देखना है। तो बेटा cos 90 अंश का मान जो होता है वो 0 होता है। अब देखो 0 की घात 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ 2 लगा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। अब लिखेंगे 5 फिर ये वाला गुणा लगाएँगे। तो अब देखो इसमें काम क्या करना है कि जैसे बेटा अब यहाँ लिखा है 1/2 क्या लिखा है 1/2 और घात 2 तो इसका मतलब है कि 1/2 और 1/2 2 बार लिख दो। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम जो लिख सकते हैं इसका उत्तर वो लिख सकते हैं 1/4 अब प्लस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे 4 लिख देंगे ये वाला, गुणा लगा देंगे ये वाला। अब देखो इसकी भी घात 2 दी गई है, तो इसका मतलब है बेटा कि 2/√3 की घात 2 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। 2/√3 गुणे 2/√3 तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 अब 3 को 3 से करेंगे रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। तो बेटा इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 4/3 फिर माइनस लगा देंगे। 1 को 1 की घात 2 लगी है मतलब 1 की घात 2 तो 1 गुणे 1 तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1। अब 0 की घात 2 लगी है इसका मतलब है 0 गुणे 0 तो 0 को चाहे जितनी भी बार गुणा करो 0 से तो 0 ही तो आएगा। तो हम लोगों का उत्तर यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो हम लोग काम क्या करेंगे कि 5 को 1 से गुणा करेंगे, अगर कटने वाला होता तो काट देते, तो 5 एक कम 5 लिख देंगे। फिर यहाँ कितना लिख देंगे 4 फिर प्लस लगाएँगे। अब देखो 4 को 4 से तो 4 चौक 16 लिख देंगे और बटे में 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब 0 जोड़ोगे किसी भी नंबर में तो 0 का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। जैसे मान लो तुम्हारे पास बेटा ₹5 हैं, कितने 5 अब 0 जोड़ देंगे इसमें तो 5 ही तो रहेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 0 को क्या करेंगे हटा देंगे। तो अब काम क्या करना है कि आप लोग भिन्नों का जोड़ घटाना सीख चुके हैं। तो देखो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है अगर हम लोग इसके नीचे क्या मान लें 1 मान लें तो इसका मतलब है 4, 3 और 1 का एलसीएम है ना भिन्नों का जोड़। तो 4, 3 और 1 इसके नीचे क्या मान लें जब कुछ नहीं है तो 1 मान लें है ना? ना मानो तुम यहाँ पर वैसे 1 ही लिखा रहने दो। तो अब देखो 4, 3, 1 का एलसीएम कितना होगा? 2 दूनी 4 ये 3 लिख दो और 1 लिख दो। अब देखो 2 एक कम 2 ये 3 तो देखो 2 दूनी 4 अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ गया। तो बेटा एलसीएम जो 12 आया है इसका तो हम लोग क्या करेंगे एक लाइन खींच देंगे और एलसीएम लिख देंगे 12 जो एलसीएम 12 आया है ना? ये नियम बेटा आप लोग लासा-मासा मैंने सिखाया है, उस वीडियो में जाके देख लेना, है ना? जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। तो एलसीएम आ गया 12 अब हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे 5 अब गुणा लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 तो 3 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। अब देखो 16 लिखेंगे, गुणा लगा देंगे। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 3 चौके 12 अब माइनस लिखेंगे 1 अब लिखो चाहे ना लिखो तो मान लो लिख देते हैं, गुणा लगा दो। अब देखो एलसीएम जो है एलसीएम 12 आया था, कितना आया था 12 तो देखो 12 को जब हमने इस वाले 4 से भाग किया तो 4 तिया 12 3 आ गया यहाँ लिख दिया। फिर इस एलसीएम 12 को जब हमने 3 से भाग किया तो 3 चौक 12 तो यहाँ 4 लिख दिया। अब फिर एलसीएम को जब हम बेटा किससे भाग करेंगे? 1 से भाग करेंगे। इस वाले 1 से भाग करेंगे तो बेटा जब 1 से भाग करेंगे तो मतलब 12 एकम 12 ही तो हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी के नीचे 1 लिखा है मतलब 12 को जब 1 से भाग करेंगे तो 12 ही हो जाएगा। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा जो एलसीएम है ना। तो इतना आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि 5 को 3 से गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, 16 चौके 64 लिख देंगे, 12 एकम 12 लिख देंगे और बटे में कितना आएगा 12
अब देखो इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि प्लस का 15 और प्लस का 64 जोड़ लेंगे। तो देखो 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और माइनस का ये कितना है 12 और बटे में कितना हो जाएगा 12। तो अब देखो क्या करेंगे घटा देंगे 79 से 12 घटा देंगे, है ना? 79 से 12 माइनस कर देंगे। तो देखो 9 से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अब 7 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा और नीचे कितना आ गया 12। अब ये 67/12 यही क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। अब ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे नहीं काटेंगे। तो बेटा आप लोगों को ये सवाल ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। तो 4 सवाल बेटा मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझा दिए हैं। तो आइए हम एक सवाल और समझ लेते हैं। सवाल नंबर मान लो बेटा 5 हम लोग समझ लें। तो 5 मान लो कुछ इस प्रकार से सवाल हो कि 5वां सवाल अगर मान लो ऐसे दिया गया हो कि 5 नंबर जो सवाल है वो ऐसे दिया गया हो कि साइन 30 डिग्री प्लस का टैन 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री फिर इसके बटे में दिया गया हो, ये लाइन इतनी बड़ी खींच देंगे इसके बटे में दिया हो सेक 30 डिग्री प्लस का 60 डिग्री प्लस का काट 45 डिग्री। तो बेटा अगर मेरा वीडियो किसी को बेटा थोड़ा बड़ा लग रहा है तो वो यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा के मेरे इस मतलब इन सवालों को देख लेगा, है ना? कोई बच्चा बेटा तेज है, कोई धीम है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि चाहे जिस कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे तेज हो, चाहे धीम हो, सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना बेटा? सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि धीम वाले बच्चे भी जो पढ़ने में तेज नहीं, वो भी समझ लें अच्छे से। तो देखो बेटा अब हम क्या करेंगे साइन 30 अंश का मान रखेंगे। तो बेटा जो साइन 30 अंश का मान होता है, वो होता है 1/2 समझते जाना, फिर यहाँ प्लस लगा देंगे। अब टैन 45 का मान रखेंगे तो बेटा टैन 45 अंश का मान होता है 1, फिर ये माइनस लगा देंगे। कोसेक 60 अंश का मान रखेंगे तो बेटा कोसेक 60 अंश का जो मान होता है 2/√3 होता है। तो यहाँ रख देंगे 2/√3। अब देखो ये मेन लाइन ये वाली है, तो मेन लाइन हम लोग ये वाले ऐसे बना देंगे और यहाँ बराबर लगा देंगे। अब सेक 30 अंश का मान सारणी से देख के रखेंगे, तो बेटा सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 ये रख देंगे। फिर प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कास 60 डिग्री, है ना? कास 60 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कास 60 डिग्री का मान रख देंगे, तो कास 60 डिग्री का मान बेटा 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। अब प्लस लगा देंगे। काट 45 अंश का मान यहाँ पर रख देंगे, तो बेटा काट 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बड़े आराम से इस सवाल को अच्छे से हल कर लेंगे। तो देखो हम लोग चाहें तो 2 एकम 2 इसका गुणा करा देंगे और 2 2 एकम 2 और 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो थोड़ा हम लोग क्या इसको हल कर लें या फिर इसका एलसीएम निकाल लें, है ना? क्या करें? इसका एलसीएम निकाल लें। तो देखो इसके नीचे मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे? 1। तो मान लो एलसीएम बेटा आप लोग अगर सीख गए तो ये सवाल लगाना सीख गए अच्छे से। तो हम बेटा इधर बता देते हैं। जैसे ऊपर वाला जो पोर्शन दिया गया है वो दिया गया है 1/2 और प्लस का 1 और माइनस का 2/√3। अब अगर हम लोग इसके नीचे 1 मान लें, तो एलसीएम हमें किसका निकालना है? 2 का, 1 का और √3 का। तो देखो 2, 1 √3 इसका एलसीएम निकालना है। तो 2 से हम काट देंगे तो 2 एकम 2, 1 पहले से कट गया है √3। तो देखो अब √3 ले लेंगे यहाँ पर। 1 पहले से कट गए हैं, ये भी कट गए हैं। अब √3 को जब पहाड़ा मतलब √3 एकम √3 काटना होता है ना बेटा, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा। अब देखो 2 को √3 से गुणा करोगे तो देखो ये रूट के अंदर है, ये बाहर है, तो इसका हो जाएगा 2√3। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया? 2√3। अब क्या करेंगे? एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे। अब ये जो एलसीएम आया है 2√3 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो काम क्या करेंगे? यहाँ 1 है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो अब देखो यहाँ पर लिखा क्या जाएगा? या मान लो 1 लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। तो मान लो हमने 1 लिख दिया और गुणा लगा दिया। अब देखो एलसीएम निकला है 2√3। तो बेटा जो एलसीएम निकला है 2√3, 2√3
इसको हम भाग करेंगे इस वाले 2 से, किससे? इस वाले 2 से, तो मान लो 2 ले लिया यहाँ पर, तो देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? √3। तो इसका मतलब है कि जब एलसीएम 2√3 को हमने जब 2 से भाग किया है, तो कितना आया है? √3, तो यहाँ √3 लिख दिया। अब ये प्लस लगा देंगे और 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 1 और गुणा लगा देंगे। अभी मैंने बताया 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो 1 लिख दिया। अब बेटा जो एलसीएम आया है 2√3, अब अगर 1 से भाग करेंगे, तो बेटा यहीं तो आ जाएगा, 2√3 यहीं तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये आ गया 2√3 इतना आ गया। जैसे बेटा 10 के नीचे 2 लिख दो, तो मतलब 10 के 2 टुकड़े कर रहे हो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, तो 5 5 आ जाएँगे। अगर मान लो 10 के नीचे 1 लिख दोगे, तो 10 का 1 ही तो टुकड़ा कर रहे हो। तो इसीलिए 2/√3 के नीचे 1 लिखा है, तो मतलब ये इतना ही हो जाएगा 2√3, तो यहाँ देखो हमने 2√3 लिख दिया। अब माइनस लगा देंगे, 2 लिखा है 2 लिख देंगे, अब गुणा लगाएँगे। अब देखो फिर एलसीएम जो आया है, एलसीएम 2√3, इसको भाग करेंगे इस वाले √3 से, तो ये √3, अब √3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2। तो बेटा ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो देखो 2 बचा, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो हम लोग ऊपर वाली जो लाइन है, इसका एलसीएम बड़े आराम से हम लोगों को कितना मिल गया? तो देखो हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो ये बड़ी-सी एक लाइन बनाएँगे यहाँ पर, और इसका पूरे का एलसीएम मिला है 2√3। तो अब देखो 1 लिख देंगे, 1 मान लो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अब देखो 2 को 2 से भाग करेंगे, तो केवल बचेगा बेटा √3, इतना बच गया। अब क्या करेंगे? ये वाला प्लस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर 1 से इतने को भाग करेंगे, तो 2√3 हो जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे। अब 2√3 को 3 से भाग करेंगे, तो √3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा। तो ये 2 पहले से था, तो लिख देंगे और 2 लिख देंगे। अब मेन लाइन बेटा ये वाली है, मेन लाइन ये वाली है ना, इसका तो इतने का हुआ। अब देखो ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाले में भी करेंगे, जैसा ऊपर वाले में किया है। तो बेटा अब हम ऊपर वाले में समझा चुके हैं, तो नीचे वाले में अब समझाएँगे नहीं, और मतलब लगा देंगे। तो देखो 2√3 इसके नीचे 1 होगा, तो 2√3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं बेटा लगाने के लिए। मैं एलसीएम द्वारा बता रहा हूँ, तो आप लोग एलसीएम द्वारा समझ लीजिए। तो देखो 2√3 को जब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम, इसका एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम जो आ जाएगा, वो आ जाएगा 2√3। तो 2√3 को अब देखो ये वाला हम लोग क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। 2√3 को जब बेटा √3 से गुणा करेंगे, तो √3 और √3 कट जाएगा, मतलब भाग करेंगे, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ये वाला 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखो प्लस लगा देंगे। अब ये वाला 1 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। अब 2√3 को 2 से भाग करेंगे, तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3। अब यहाँ प्लस लगा देंगे। अब 2√3 को जब 1 से, इसके नीचे 1 होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो 2√3 ही आ जाएगा। तो बेटा मेन लाइन ये वाली है, और ऐसा ये सवाल बन गया। तो धीरे-धीरे बेटा आप लोगों को समझना है, और बस सवाल लग जाएगा। तो देखो यहाँ √3 है, क्या है? √3, और प्लस का 2 √3, अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4, और फिर ये वाला। अब देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर 2√3 और 2√3 ये वाला कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेटा ये कट कैसे जाएगा? जैसे मान लो बेटा दिया गया है कि 5/2 दिया हो, फिर दिया हो जैसे 4/5, मान लो 4/2 दिया गया हो, या मान लो यहाँ पर हम एक 7 ले लेते हैं, ऐसे दिया हो, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। इसका मतलब है कि 5/2 को भाग किया जा रहा है 7/2 से, तो 5/2 भाग का निशान गुणे में बदलेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, तो ये वाला 2, 2 कट जाएगा। तो ऐसे ही ये जब लिखेंगे, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे? ये वाली मेन लाइन खींच देंगे, क्योंकि ये कट ही गया है ये वाला। अब देखो 2 दूनी 4 लिख देंगे, ये प्लस लगा देंगे, √3 को 1 से गुणा करेंगे, तो √3 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, लिख देंगे 2√3,
3 लिख देंगे इतना। अब देखो इसके बाद काम क्या करना है, तो इसके बाद बेटा थोड़ा काम आप लोगों को और समझना है। वीडियो बेटा मेरा लंबा हो रहा है इसीलिए मैं एक सवाल और बताऊँगा। जैसे बेटा मान लो लिखा हो 3x और प्लस का 4x, तो देखो 3x और 4x जोड़ देंगे तो 4 3 7x हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लो बेटा अगर लिखा हो √3 और प्लस का 2√3, तो देखो यहाँ पर मान लो जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1√3 और प्लस 2√3 तो 2 1 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ 1 है, जैसे मान लो 1 है कि 1√3 और प्लस का 2√3 तो 2 और 1 3, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा, लिख देता हूँ, तो 2 1 3 तो 3 और √3 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 4 है, लिख देंगे, फिर बटे में क्या लिखेंगे, बटे में नीचे भी ऐसे ही कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, देखो ये 4 का 4 ही लिख देंगे। तो ध्यान से समझना बेटा, देखो 2√3 और 1√3, तो मान लो हम 2 और 1 3, तो 3√3 इधर लिख दें, और ये प्लस का 4 है तो मान लो हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें। तो अब देखो बेटा यहाँ पर ये इतना आ गया हल करने के बाद, तो अभी ये वाला हम लोगों का उत्तर नहीं है। तो बेटा कभी भी हर के नीचे रूट नहीं रखते हैं, मतलब रूट को क्या करते हैं, हटा देते हैं किसी भी तरीके से। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हरों का प्रमेयकरण, है ना? हरों का प्रमेयकरण। अगर मान लो दिया गया है 2/√5, है ना? 2/√5, तो इस √5 को हटाने के लिए ऊपर भी √5 से गुणा करेंगे, नीचे भी 5 से करेंगे। तो 2 को √5 से गुणा करेंगे तो 2√5 हो जाएगा। √5 का गुणा करेंगे तो 5, तो देखो इसका रूट क्या हो गया, हट गया। तो अब हम लोग हरों का प्रमेयकरण करने के लिए क्या काम करते हैं, इसमें भी वही करेंगे काम। तो देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर प्लस का निशान है, तो हम इसके उल्टे निशान से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ गुणा कर दें इसी में, तो देखो यहाँ लिखेंगे 3√3, यहाँ प्लस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 4 लिख देंगे, क्योंकि प्लस लगा है तो माइनस वाले निशान से गुणा करना है। तो जब ऊपर अंश में इसी से किया, तो इसको भी इसी में करेंगे, मतलब हर को भी ऐसे ही करेंगे। तो इतना हो गया। अब देखो काम बेटा आप लोगों को यहाँ पर ये करना है कि 2 तरीकों से इस सवाल को अब हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखो 3√3 माइनस 4 ये बन गया। ये जैसा ये लिखा है, वैसा ये लिखा है। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ से लगा देते हैं। तो ये 2 जब एक ही जैसा लिखा है, तो हम लोग लिख देंगे 3√3 माइनस 4 की घात 2, इसको 2 बार लिख देंगे। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर लिखा है 2 गुणे 2, 2 बार लिखा है तो इसका मतलब है 2 की घात 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिखा है तो 3 की घात 3, ऐसे लिख देंगे। तो ये पूरा ऐसे 2 बार था तो 2 बार लिख दिया। अब थोड़ा-सा ध्यान और देना है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने एक फ़ॉर्मूला ये वाला पढ़ा होगा कि आप लोगों ने ये फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर लिखा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, है ना? ऐसे लिखा है, तो इसका उत्तर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला बनता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जो बेटा हम लोगों का जो सवाल, देखो a यहाँ, तो देखो 3√3 यहाँ, 3√3 यहाँ। अब देखो यहाँ b है, यहाँ b है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो बेटा कहने का मतलब ये बन गया 3√3a बन गया और 4b बन गया। 3√3a बन गया और 4b बन गया। तो a स्क्वायर, a हमारा क्या है 3√3, तो मतलब 3√3 का स्क्वायर, b कितना है 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर। तो देखो जो ये 2 ब्रैकेट में लिखा है तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, है ना? यहाँ पर लिख देंगे। तो अब काम क्या करेंगे, अब आप लोगों ने बेटा यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला एक और आप लोगों ने पढ़ा होगा a माइनस बी का स्क्वायर वाला, है ना? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो a हो गया 3√3 और b हो गया 4। तो अब हम लोग
ऊपर वाले नंबर को इस वाले फ़ॉर्मूले से खोल देंगे और नीचे वाले जो नंबर हैं, उनको क्या करेंगे अभी देखो हल कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो a स्क्वायर तो बेटा ये बन गया 3 अंडर रूट 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब माइनस का 2a तो a का मतलब है 3 अंडर रूट 3 और b का मतलब कितना है 4 इतना रख दिया। अब नीचे वाला देखो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो बेटा इसका मतलब क्या है कि अगर लिखा हो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो इसका मतलब है 3 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 दो बार। तो देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब देखो रूट 3 का 3 से गुणा करेंगे तो देखो इसका रूट हट जाएगा केवल 3 बचेगा तो 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर बेटा बड़े आराम से हम लोग क्या लिख देंगे इसका जो आंसर आ जाएगा 27 हो जाएगा माइनस लगा देंगे 4 चौक 16 मतलब 4 की घात 2 है तो 4 चौक 16। अब क्या करेंगे? अब देखो जैसा इसका किया था तो 27 आया था तो इसका भी करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा प्लस लगा देंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा कर लेंगे तो 2 तिया 6 और तो 6 चौक 24 तो माइनस के क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 तिया 6 और 6 चौक 24 और रूट 3 है तो इसको रूट 3 ऐसे ही लिख देंगे। अब काम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर 27 से जब हम लोग 16 निकाल देंगे तो 16 4 20 और 7 7 4 11 बच जाएगा। 27 से जब 16 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 11 बचेगा। तो अब देखो क्या करेंगे 27 और 16 हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखो 7 6 13 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 तो 43 हो गया। और माइनस का यहाँ कितना लिख देंगे 24 और रूट 3 और बटे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना? तो बेटा यही हम लोगों का क्या आ गया? यही बेटा हम लोगों का आंसर आ गया। अब तो कुछ ऊपर कॉमन नहीं मिलता है, अगर कॉमन मिलता तो हम लोग कॉमन ले लेते। तो बेटा ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों को इसमें मैंने एक-एक पॉइंट बताया है कि कैसे कहाँ पर क्या लिखा जाएगा और कैसे सारणी के मान रखे जाएँगे। तो बेटा आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि वीडियो अच्छा लगा। और बेटा इस सारणी से जितने मैंने 5 सवाल बताए, मैं बहुत सारे सवाल तो बेटा बता नहीं सकता हूँ एक वीडियो के अंतर्गत, आप लोग भी ऊब जाएँगे देखते-देखते। तो मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। है ना? 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब इससे सारणी से रिलेटेड जो नए प्रकार के और क्वेश्चन हैं, मैं दूसरे वीडियो में इसको बना दूँगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है, दूसरे वीडियो में दूसरे प्रकार के सवाल बताऊँगा और वो सारणी से रिलेटेड होंगे, है ना? इसी टेबल से और एक भी एग्ज़ाम में सवाल आपसे नहीं बचेगा। देखो ये इतना लॉन्ग सवाल मैंने इसलिए बता दिया गया है क्योंकि मैंने 4 सवाल बताए। अगर आप लोग सोचेंगे कि सर को आता नहीं है 4 सवाल मतलब ये क्या किए हैं, छोटे-छोटे बता दिए हैं, तो इसीलिए बेटा मैंने एक बड़ा सवाल भी अच्छे से आप लोगों को समझा दिया गया है ना? तो सवाल चाहे जितना बड़ा हो अगर आपको लगाने का तरीका अच्छे से पता है तो आप लोग अच्छे से लगा लेंगे। तो बेटा धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।